नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं डीएस फोन। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी बॉर्डर पे। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील एडवोकेट भानु प्रताप जी यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो लगातार जो है किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज 31 दिन हो चुके हैं। सरकार जो है लगातार समझाने की कोशिश कर रही है किसानों को कि इस बिल से है जो किसानों को है बहुत फायदा होने वाला है, लेकिन जो किसान है वो आखिर क्यों नहीं समझना चाहता। आइए आज एडवोकेट भानु प्रताप जी से जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे आप देखते हैं कि चिट्ठी पे चिट्ठी लगातार किसानों के द्वारा भेजी जा रही है, उधर सरकार भी लगातार भेज रही है, आखिर ये चिट्ठियों से क्या होने वाला है? क्या इससे फैसला हो जाने वाला है? कुछ नहीं, ये मोदी जी की नौटंकी का एक हिस्सा है। चिट्ठी पत्री कुछ नहीं है। और जहां तक रही आपने कहा कि समझने की, किसान सब समझता है। किसान को इस कानून की एक एक चीज मालूम है, इसीलिए संघर्ष के लिए यहां मैदान में है। अगर समझना है किसी को तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी को, उनकी पूरी टीम को, बीजेपी को और आरएसएस को, इनको समझना है। और सबसे पहले यह समझना है कि किसानों का अपमान करना बंद करो। उनको जो आप बेइज्जती कर रहे हो अलग अलग शब्द देके, ये करना बंद करो और ईमानदारी से सच बोलना शुरू करो। वो दिन मोदी जी की जिंदगी में सबसे बढ़िया दिन होगा जिस दिन मोदी जी मंच से एक शब्द भी सच बोलेंगे, क्योंकि अब तक तो झूठ ही झूठ बोलते हैं, अब भी झूठ बोल रहे हैं। तो पहले माननीय मोदी जी सच बोलना सीखो, पहले आप सच बोलना शुरू करो। बाकी चीज तो बाद की है। मैं जानता हूं अनपढ़ आदमी हो, आपको कानून की पता नहीं है, इसलिए जो मन में आता है आप कह देते हैं। सच बोलना शुरू करो और कानून पर बात करो। आप हम सब समझते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह जी तो ये कह रहे हैं कि पहले किसान जो बिल लाया गया पहले उसको लागू होने दीजिए, 1-2 साल चलने दीजिए, तभी तो हम उनसे ये कहते हैं कि आप किसान इस कानून को बंद कीजिए। आप पहले ये बताएं, प्रधानमंत्री भी ये बात बताएं, इस कानून को आप लागू न करें, इसको वापस ले लें, इससे आपको क्या नुकसान है? आप बताओ। आप ये बताओ आप कि देश को क्या नुकसान है अगर ये कानून आप वापस ले लेते हैं तो? पहले ये बताओ। आप हमसे पूछते हो ना, हमारे नफा नुकसान की बात आप कर रहे हो, हमारे फायदे की बात करो। बड़ी ये अजीब सी बात है कि आप मेरे से पूछा नहीं मुझे क्या दिक्कत है, मुझे क्या बीमारी है, मेरी क्या कमजोरी है, मेरी क्या पीड़ाएं हैं, आपने मेरे से पूछा नहीं। और आप कह रहे हो कि तेरे लिए भला मैं कर रहा हूं, तेरे लिए दवाई काम की देगी। अबे पहले मेरी बीमारी तो पूछ लो, तभी तो दवाई की बात करना। तो जो ये सारी चीजें हैं, ये प्रधानमंत्री को समझना पड़ेगा और समझकर ही आगे काम उन्हें करना चाहिए। और ये सवाल मैं आज आपके माध्यम से फिर पूछ रहा हूं, ये बताइए, अगर ये कानून आप रद्द करते हो तो इससे देश के किसानों को क्या नुकसान है, ये बताओ आप। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो कल भी किसानों को संबोधित कर रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छा विकल्प किसानों को दे दिया गया है, जो अपनी फसल है वो कहीं भी जाकर के बेच सकते हैं। बार बार इसी चीज को कहने का क्या मतलब बनता है? ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, लेकिन आप ये पूछिए कि प्रधानमंत्री जब बोल रहे हैं, देश को संबोधित कर रहे हैं, तो उन्होंने झूठ कितना बोला है इस कानून के विषय में? उन्होंने झूठ बोला कि जो किसान है उस किसान को अधिकार है कि वो इस एग्रीमेंट से बाहर निकल आए, जबकि उसमें शब्द लिखा है सेक्शन 11 में, एग्रीमेंट वाला जो कानून है, कि इसको आपसी सहमति से ही आप इस एग्रीमेंट से बाहर निकल सकते हैं, उससे पहले नहीं। आपसी सहमति का मतलब यह है कि व्यापारी और किसान दोनों में अगर सहमति बनेगी तभी बाहर आ सकते हैं। किसान अपनी मर्जी से नहीं आ सकता, ना व्यापारी अपनी मर्जी से आ सकता। और उसके भी कारण जो होने चाहिए वो जायज कारण होने चाहिए, यानी सही उसके कारण होने चाहिए, तभी आप एग्रीमेंट से बाहर जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये झूठ बोला कि व्यापारी नहीं जा सकता लेकिन किसान बाहर जा सकता, ये पूरी तरह झूठ है। क्योंकि उसमें जो शब्द है अंग्रेजी में लिखे म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति, प्रधानमंत्री को, क्योंकि अनपढ़ आदमी को पता नहीं है ये सारे शब्द। एक चीज और, प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि किसान की फसल अगर बर्बाद हो जाएगी तब भी जो उसकी कीमत तय है उसको मिलेगी। नंबर 1, जब फसल बर्बाद हो गई तो कीमत कहां से मिलेगी? दूसरी बात, जो वो कानून है उस कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा है, सेक्शन 5 में जिसमें कीमत की बात है, कि अगर फसल बर्बाद हो जाएगी तो भी व्यापारी को उसकी कीमत उसको देनी पड़ेगी, कहीं नहीं लिखा। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। मंडी समितियों की मैंने बता दी कि मध्य प्रदेश में आपकी 369 मंडियां, जो छोटी मंडियां वो बंद हो चुकी और 47 जो बड़ी मंडियां वो बंद हो चुकी, जो बाकी मंडियां 60% कारोबार उनमें खत्म हो चुका। तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हो तो
तो छोटे जो किसान हैं उनको काफी फायदा होने वाला है। अब समय आ चुका है कि अब यहाँ के उपजों को ब्रांड बना करके अपनी खुद की प्रोसेस करेंगे। मुझे आप एक बात बहुत सीधा सा, आम आदमी भी सोचे या सारे साथी खड़े, जो आप विदेशों में निर्यात की बात कर रहे हो, तो निर्यात कितने का होगा? 1 क्विंटल का, 2 क्विंटल का, 10 क्विंटल का, या 10,000 क्विंटल का, या 50,000 क्विंटल का? मतलब ये किसान जो बेचारा सिर्फ इतना ही छोटी जोत वाला जो किसान है, जो सीमांत और छोटा किसान है, जिस पर 2 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है, यानी 1 हेक्टेयर भी उसके पास जमीन नहीं है, वो किसान अपनी जो खाने के लिए वही फसल उगाता है और थोड़ी बहुत उसकी होती है कि 5 क्विंटल बेच लिया, 10 क्विंटल बेच लिया। क्या 10 क्विंटल का निर्यात करेगा जिस बाजार की बात कर रहे हैं? या 10,000 क्विंटल होगा? 10,000 क्विंटल कौन करेगा? वही व्यापारी, वही उद्योगपति। तो ये जो नौटंकी है, और 80% किसान हमारे यहाँ सीमांत किसान है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस बात को, जिनकी जोत 2 एकड़ से ज्यादा नहीं है, तो वो निर्यात करेगा या कौन करेगा? अंबानी और अडानी करेगा। ये सब लोगों को धोखा देकर भ्रम में डालने की प्रधानमंत्री की नाकामयाब कोशिश है, असफल कोशिश है, कामयाब नहीं होंगे इसमें। लेकिन उनके सर नुमाइंदे जो हैं ये लगातार बार बार कह रहे हैं कि जो सरकार है वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार है, खुले दिल से बातचीत करने के लिए तैयार है। हम जिस तरीके से जो पराली की बातचीत कर जा रही थी, बिजली की बातचीत की जा रही थी, तो रही बात एमएसपी की, तो एमएसपी को तो इस बिल से कोई लेना देना ही नहीं है। तो 2 कदम अगर हम पीछे हट रहे हैं तो आप भी 2 कदम हट जाओ। हम 1 कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। क्या बात कर रहे हो यार? हम 2 कदम की बात करो, 1 कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत सीधी सी बात है। मतलब आप ही ये कह रहे हो कि आपने मेरे गर्दन पर रखी हुई है और आप मुझसे पीछे हटने की बात कर रहे हो। आप मतलब बड़ा अजीब आपका तमाशा है कि आप जो मेरे गले में फंदा डाल के आप ये कह रहे हो, आप फंदे को खींच रहे हो लगातार और मुझसे कह रहे हो पीछे हट जाओ। पीछे आपको हटना है, क्योंकि जो कानून आप लाए हैं वो न केवल किसान को बल्कि आम आदमी को और इस देश का जो छोटा व्यापारी है, इस देश का जो आड़ती है, वो तमाम लोग बर्बाद हो जाएंगे। और इस कानून के नहीं 1 कदम भी पीछे नहीं हट रहे हैं। जो नौटंकी कर रहे हैं हम जानते हैं क्या कर रहे हैं वो। इस कानून पे कौन सी बात वो कर रहे हैं? इस कानून पे बताइए आप, एक भी सुझाव इस कानून से संबंधित सरकार ने अभी तक नहीं दिया कि हम इसमें इसको हम खत्म कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको यही है तो एग्रीमेंट वाला कानून सेक्शन 3 से लेकर 7, सेक्शन 10, सेक्शन 11 और साथ में जो सेक्शन 13, 14 और साथ में सेक्शन 18, 19 और 20 ये खत्म कर दीजिए। आप लागू कीजिए कानून, आप करिए ना। आपको पता लग जाएगी आप संशोधन की बात कर रहे हैं। आप ये सिर्फ नौटंकी है और हम ये नौटंकी को जानते हैं। सरकार पीछे नहीं हट रही है। सरकार केवल और केवल इसके बहाने जो किसान हैं और देश के जो लोग हैं उनको अपमानित करने का प्रयास लगातार कर रही है। सर रास्ता कैसे निकलेगा? उधर सरकार अड़ी पड़ी है, किसान जो है वो भी जिद पड़े, फिर कैसे बात? बहुत सीधा रास्ता सीधा है। हम तो दिल्ली जा रहे थे, रास्ता तुमने रोका है, हमने नहीं रोका। और रास्ता कैसे खाली होगा? तुम हटाओ इन सारी चीजों को। मतलब ये है कि जो आपने देश को बर्बाद करने का कानून बनाया है, सीधे सीधे बिना देरी किए उन तीनों कानूनों को वापस लो, एमएसपी को कानून बनाओ और सख्ती से लागू करवाओ। केवल यही रास्ता है, कोई और रास्ता इसके अलावा नहीं है। जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाए बहुत बढ़िया। किसानों का ऐसी स्थिति में जो है 31 दिन हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में किसानों का अगला स्टेप क्या होने वाला होगा? किस तरीके से फिर संघर्ष को करेंगे आगे? देश को बचाने के लिए, आजाद कराने के लिए सालों तक लड़ाई चली। और अगर आपको मालूम हो, जब शहीद आजम भगत सिंह जी थे, उनके जमाने में भी 9 महीने किसानों का आंदोलन चला। अभी तो 31 ही दिन हुए हैं, सरकार का तेल 31 दिन में ही निकल लिया। अभी तो आएगा समय। मतलब इससे नहीं है कि ये कितने दिन चलेगा। ये किसानों की और इस देश की जिंदगी और मौत का सवाल है। ये भारत की आजादी का सवाल है। इसके लिए कितने दिन लड़ना पड़े, कितने साल लड़ना पड़े, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। हम अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी। अन्यथा मैं फिर कह रहा हूं, सरकार जितनी देर करेगी उसके लिए ही जो स्थितियां हैं और कठिन हो जाएंगी। नहीं मानी तो इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। बहुत सीधी सी बात है। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि सर जो चिट्ठी बार बार भेजी जा रही है, इस बार 2 पेज की, पहले 8 फिर 4 फिर 2, कैसे देखते हैं कि क्या 2 पेज की जो चिट्ठी आ रही है उससे कुछ होने वाला है क्या? सरकार को मेरी सलाह है 2 पेज की नहीं,
कम से कम 2000 पेज की चिट्ठी भेजे ताकि इस सर्दी में हमारे तापने के तो काम आ जाए, उसमें आग लगा के ताप लेंगे। इस नौटंकी का कोई मतलब नहीं है। और आपको जवाब देता हूं, शहीद आजम भगत सिंह जी ने कहा था कि संघर्ष, इस देश में संघर्ष तब तक चलेगा जब तक मुट्ठी भर लोग अपने स्वार्थ के लिए देश की जनता का शोषण करते रहेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि शोषण करने वाले लोग अंग्रेज हैं या भारतीय, या अंग्रेजों के साथ में गठबंधन किए हुए भारतीय। ये देश की आजादी तक संघर्ष चलेगा। ये तो सरकार के ऊपर है, हमारा तो संघर्ष चल ही रहा है। हमें इससे कोई चिंता नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थे एडवोकेट भानु प्रताप जी, जो कि यूपी बॉर्डर पे मौजूद थे, और इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जिस तरीके से जो संघर्ष लगातार चलता रहा है वो देखने लायक है, और जब तक ये बिल जो है वो पूर्णतः वापस नहीं हो जाता है, तब तक जो किसान है इसी तरीके से बॉर्डर पे डटे रहेंगे और अपनी हक की जो लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे। जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहिएगा DS4 न्यूज़। धन्यवाद।